नमस्कार। आज 8 अप्रैल गुरुवार का दिन है। सबसे पहले वो इवेंट्स जिन पर आज नजर रहेगी। पीएम मोदी कोरोना के बढ़ते मामलों और वैक्सीनेशन के मसले पर सभी मुख्यमंत्रियों से ऑनलाइन मीटिंग करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद क्षेत्र का पुरातात्विक सर्वे होगा या नहीं, इस पर वाराणसी का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला सुनाएगा। लाल किले पर तिरंगे के अपमान के आरोप में जेल में बंद दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। अब देश और दुनिया से जुड़ी खबरें जान लीजिए। एंटीलिया केस में गिरफ्तार सस्पेंडेड एपीआई सचिन वजे ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के साथ ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब पर भी 100 करोड़ की अवैध वसूली का टारगेट देने का आरोप लगाया। वजे ने यह भी बताया कि एनसीपी चीफ शरद पवार ने उनकी बहाली का विरोध किया था। ऐसे में देशमुख ने पवार को मनाने के लिए 2 करोड़ रुपए मांगे थे। दिल्ली में कार में अकेले हैं तब भी मास्क लगाना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत बुधवार को स्टूडेंट्स और टीचर्स से बातचीत की। मोदी ने कहा कि परीक्षा जिंदगी का आखिरी मुकाम नहीं है, ये छोटा सा पड़ाव है। मोदी ने कहा कि कोरोना से बच्चों और युवाओं को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन इसने खुद के अंदर झांकने का मौका भी दिया। कोरोना की दूसरी लहर के बीच फिर लंबे लॉकडाउन का डर सता रहा है। मुंबई में रहने वाले प्रवासी मजदूर फिर अपने गृह राज्य लौटने लगे हैं। स्टेशनों पर भीड़ उमड़ रही है। कई कंपनियां कर्मचारियों को निकाल भी रही हैं। ऐसे में यात्री बढ़ रहे हैं। अब रेलवे ने कई विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के सभी शहरों में संडे लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। सरकारी दफ्तर शनिवार और रविवार को नहीं खुलेंगे। सभी शहरी क्षेत्रों में रात 10 बजे से 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। छिंदवाड़ा में तो 8 अप्रैल की रात 8 बजे से अगले 7 दिन तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 10 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर बुधवार शाम हमला किया गया। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। घोष ने कहा कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डराया। हमले में उन्हें हल्की चोटें भी आईं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद नक्सलियों ने जिस सीआरपीएफ जवान को बंदी बनाया था, अब कैंप से उसकी फोटो जारी की है। राजस्थान में राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरी की उम्र सीमा में 5 से 10 साल की छूट मिलेगी। ये ऐलान ऐसे वक्त पर हुआ जब जल्द ही राज्य में 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को 14.5 घंटे के सफर के बाद पंजाब के रोपड़ से यूपी की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। उसकी बैरक में सीसीटीवी भी लगे हैं। जाते जाते कुछ अहम सुर्खियां जान लीजिए। भारत और चीन के बीच 11वें दौर की सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता 9 अप्रैल को हो सकती है। और महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 59,907 नए मामले सामने आए। 322 लोगों की इस दौरान